नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, सुनीता विलियम्स का नाम आपने तो जरूर ही सुना होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की हैं तो अमेरिकी, लेकिन एक एस्ट्रोनॉट हैं और ये तीसरी बार जा रही थी अंतरिक्ष में। 300 से ज्यादा दिन ये ऑलरेडी अंतरिक्ष में बिता चुकी हैं और तीसरी बार अभी जा रही थी अंतरिक्ष में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये अंतरिक्ष यान में बैठने के बावजूद उतरवा ली गई। बस 2 घंटे ही बचे थे लॉन्च होने के, लेकिन कुछ ऐसी खराबी आ गई जिसके बाद इन दोनों को उतरना पड़ा। बेसिकली इनके साथ एक और एस्ट्रोनॉट जा रहे थे अंतरिक्ष यान में। बड़ा हादसा होते होते बच गया, इनको उतरवा लिया गया और मिशन जो है वो थोड़े समय के लिए डिले कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे, साथ ही साथ वो मिशन क्या है, कितना महत्वपूर्ण है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस का आप आर्टिकल देख पाओगे, सुनीता विलियम्स थर्ड स्पेस मिशन पोस्टपोन्ड ओवर टेक्निकल इशू। तो एक टेक्निकल इशू आ गया जिसके चलते थर्ड ये मिशन जो है ये पोस्टपोन कर दिया गया। सुनीता विलियम्स का ये थर्ड मिशन था। एक्चुअली में ये जो अंतरिक्ष यान भेजा जा रहा है उसे बोइंग कंपनी ने बनाया है, नाम है उसका स्टार लाइनर। उसमें 2 एस्ट्रोनॉट भेजे जा रहे हैं, एक तो सुनीता विलियम्स हैं और एक बुच बिलमोर हैं। दोनों ही बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट है। दोनों लोग जाएंगे अंतरिक्ष स्टेशन पर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो 1998 में लॉन्च किया गया था। अभी उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। तो उसी स्पेस स्टेशन पर ये जाएंगे और वहां पर अपना रिसर्च वगैरह करेंगे। तो ये बेसिकली वो यान है, अंतरिक्ष यान है जिसके थ्रू इनको भेजा जा रहा था। बोइंग कंपनी ने इसे बनाया है, नाम है स्टार लाइनर। ये बोइंग कंपनी जो है ये ऑलरेडी बहुत पिछले घटनाओं दुर्घटनाओं के कारण विवादों में है। ऐसे में नासा इस पर उसके बावजूद ट्रस्ट की हुई है और इसको एक मौका दे रही है कि चलो अपने जो छवि जो खराब हुई है, इसके 2 अभी प्लेन जो है वो क्रैश हो गए थे, जिसमें समझ लो कि 150 के आसपास में 2 बार जाने गई यात्रियों की। तो इसको लेकर के इसकी जो इमेज पर डेंट आया है उसको सुधारने का मौका इसको नासा ने दिया है कि एक ऐसा मिशन करो जिसके बाद हो सकता है तुम्हारी कंपनी की छवि ठीक हो पाए। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये लॉन्च होने वाला था, लेकिन लॉन्च करने से पहले पहले भी 2-3 बार इसमें भी ऑलरेडी मिशन फेलियर हो चुके हैं। बोइंग का जो ये स्टार लाइनर है ये अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएगा और ये बहुत हाई रिस्क की मिशन माना जा रहा है, क्योंकि बोइंग के द्वारा कोई अनुभव नहीं है एस्ट्रोनॉट्स को अभी तक भेजने का। जैसे नासा अभी तक जो एस्ट्रोनॉट भेज रहा था वो बहुत सारी कंपनीज के थ्रू भेज रहा था, जिसमें स्पेस एक्स भी शामिल हो गई थी। एक्चुअली में 2014 में नासा ने दोस्तों 2 कंपनियों को कुछ फंड दिए। एक कंपनी थी इनकी एलन मस्क की, इनको तो आप अच्छे से पहचान ही रहे होगे। तो इनकी कंपनी को दी जिन्होंने बनाया ड्रैगन। तो ये ड्रैगन जो बनाया स्पेस एक्स का, ये ड्रैगन अंतरिक्ष यान ये कई बार लेकर जा चुका है और वहां से एस्ट्रोनॉट को ला भी चुका है सक्सेसफुली। मतलब सिर्फ ले जाना बड़ी बात नहीं है, ले जा करके वापस भी लाना होता है, लैंड भी कराना होता है। इनको और बोइंग कंपनी दोनों को एक साथ में फंड दिया गया था। और आपको जान करके हैरानी होगी कि बोइंग कंपनी को इनसे ज्यादा दिया गया था फंड। स्पेस एक्स को 2.6 बिलियन का डॉलर का दिया गया था फंड और वहीं बोइंग कंपनी को 4.2 बिलियन डॉलर का दिया गया था फंड। लेकिन नतीजा क्या हुआ, यहाँ पर एलन मस्क ने खुद ट्वीट करके एक बार बोला था इन पर कटाक्ष करते हुए कि देखो हमसे ज्यादा ये मतलब इनकी डील जो थी हमसे बड़ी थी, हमारा अनुबंध जो था वो छोटा था। इसके बावजूद 4 साल पहले ही हम लोग जो है काम पूरा कर लिए, हम लोग मिशन भी अपना करके दिखा दिए और बोइंग जो है अभी तक कैप्सूल अपना विकसित नहीं कर पाई है। कैप्सूल बोले तो वो अंतरिक्ष यान जिसमें ये यात्रियों को एस्ट्रोनॉट्स को लेकर के अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाते हैं। तो यहाँ पर नासा कई बार फटकार भी लगाया है बोइंग का कि भाई आप कर क्या रहे हो। आप जब प्रोटोटाइप क्या होता है कि जब फाइनल मिशन भेजना होता है उससे पहले कई बार ऐसे परीक्षण करने होते हैं। तो परीक्षण में भी कई बार ये फेल हो चुका है। एक बार ब्लैंक में भेजा गया था तो उसमें भी ये फेल हो गया था, ठीक तरीके से लैंड नहीं कर पाया था। तो इसको सबको लेकर बोइंग को कई बार फटकार भी लगी है। ऐसे में लेकिन फिर भी इतना ज्यादा समझ लो कि झुकाव है बोइंग कंपनी के प्रति, क्योंकि बोइंग जो है ना ये स्पेस इक्विपमेंट ही नहीं बनाती है, ये डिफेंस इक्विपमेंट भी बनाती है। और डिफेंस इक्विपमेंट के जरिए ये अमेरिका को बहुत सारा फंड जो है वो प्रोवाइड कर पाती है। बहुत सारे देशों से इसकी डील है। जैसे आप देखो इंडिया ने भी बहुत सारे हथियार, इवन बहुत सारे विमान भी बोइंग कंपनी से भारत जैसे बहुत सारे देशों ने खरीद रखे हुए हैं। और ये एयरक्राफ्ट, ये विमान खरीदने की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक हिस्सा जाता है। तो अमेरिका का जो ये नासा है ये इसको डील दी हुई है। अब हम लोग आइए देखते हैं इस रॉकेट में या कहें कि इस अंतरिक्ष यान में खूबियां क्या क्या है।
क्यों ये भेजा जा रहा है और इसमें क्या-क्या सिस्टम्स लगे हुए हैं। तो देखो ये जो भेजा जा रहा है ये इस लॉन्च व्हीकल के ज़रिए भेजा जा रहा है जिसे एटलस वी स्टार लाइनर कहा जा रहा है। ये जो है, ये एटलस वी जो है ये लॉन्च किया जाएगा, बेसिकली ये जाएगा और ऊपर जो इतना हिस्सा है यही है केवल अंतरिक्ष यान। ये अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है स्टार लाइनर, बोइंग का स्टार लाइनर। इसी में बैठेंगे यात्री। ये तो केवल होता है ले जाने के लिए। मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं अपनी वीडियोस में कि रॉकेट का काम होता है केवल ले जाकर अंतरिक्ष में सैटेलाइट को छोड़ना। ठीक है, सैटेलाइट हो या अंतरिक्ष यान हो, उसको ले जाकर छोड़ने का काम होता है रॉकेट का। बाकी का काम सैटेलाइट करती है और वो छोड़ते छोड़ते कई स्टेज में टूटते हुए अलग होती जाती है रॉकेट। तो ये इतना जो हिस्सा है ये समझो एक रॉकेट का हिस्सा है और ये ऊपर वाला जो है यही है अंतरिक्ष यान, यही है कैप्सूल, यही है बोइंग स्टार लाइनर। इसी में बैठेंगे अंतरिक्ष यात्री। इसको आप देखो कुछ इस प्रकार से है। इसको भी दो पार्ट में कर सकते हैं, एक सर्विस मॉड्यूल है, एक है क्रू मॉड्यूल। जो क्रू मॉड्यूल है इसमें ये क्रू मेंबर्स बैठेंगे और क्रू मेंबर्स को बैठने की यहाँ पर बाकायदे सीट वगैरह भी लगी हुई है कुछ इस प्रकार से। 5% क्रू सेटअप का ये बैठने का यहाँ पर सीट लगा हुआ है। इसकी अगर हाइट की अगर बात करेंगे हम लोग ना, तो हाइट है 5 मीटर की, 16.5 फीट कह सकते हो, और डायमीटर इसका 4.56 मीटर का है, यानी कि 15 फीट का इसका डायमीटर है। अब इसमें भी ऊपर एसेंट कवर लगा हुआ है जो ये सुरक्षा करेगा। फॉरवर्ड हीट सील्ड लगे हुए हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर पैरासूट डिप्लॉयड फॉर लैंडिंग है। पैरासूट है मतलब लेकर के वापस भी आना है, तो वो पैरासूट के थ्रू धीरे धीरे लैंड कराते हैं। लैंडिंग एयरबैग्स खुलते हैं, ओपन होते हैं, तो धीरे धीरे वो लैंड होता है। बेस हीट सील लगा हुआ है। बेस हीट सील इसलिए लगा है क्योंकि इसके नीचे थ्रस्टर लगे होते हैं जो तेजी से जलते हैं और ऊपर की तरफ फेंकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक टाइम के बाद रॉकेट तो अलग हो जाएगा, उसके बाद इसके जो लगे थ्रस्टर हैं यही अंतरिक्ष में इसको ट्रेवल कराएंगे। तो ये थ्रस्टर्स लगे हुए हैं इसमें अच्छे खासे। ठीक है, और सोलर एरेज वगैरह लगे हैं जिसकी वजह से ये वहां पर भी काम कर पाएगा, वहां इलेक्ट्रिसिटी दे पाएगा। तो ये बेसिकली ये यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस वी लॉन्च व्हीकल है और ऊपर का ये जो हिस्सा है ये है आपका स्टार लाइनर। तो इसमें दो एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं। अब दोनों एस्ट्रोनॉट के बारे में जान लो। सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की बताई जाती हैं, हालांकि ये भारत में कभी आई नहीं होगी शायद, मतलब वहीं पर पैदा हुई वहीं पर रही, लेकिन चूंकि इनके पिताजी यहाँ भारत से थे इसलिए भारतीय मूल की हैं ये। तो सुनीता एल विलियम्स जो हैं बोइंग मिशन की ये पायलट हैं। इनका जन्म 1965 में हुआ था और इनके पिता 1955-56 के आसपास में ही जाकर अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। अहियो में डॉक्टर दीपक और बोनी पांड्या के घर इनका जन्म हुआ था। एजुकेशन बात करें तो 1987 में ये फिजिकल साइंस में बैचलर ऑफ साइंस से डिग्री ली हैं और 1995 इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की मास्टर ऑफ साइंस है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 1988 से ये नासा से जुड़ी हैं और 2 मिशन में अंतरिक्ष में ये 322 दिन बिता लिए हैं ऑलरेडी। तीसरी बार ये जा रही थी। ये फोटोज वगैरह तो आपको याद ही होगी। इनके बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज भी पड़े हुए हैं, आप जा करके देखिएगा इन्होंने कैसे जीरो ग्रेविटी में वहां पर अपने दिन गुजारे थे। वीडियोज वगैरह कई सारे अवेलेबल हैं, आप जा करके नासा के चैनल पर भी देख सकते हो, सर्च करना यूट्यूब पर मिलेगा। कुल 50 घंटे और 40 मिनट की 7 स्पेस वॉक भी की हैं। स्पेस वॉक क्या है एक्चुअली में दोस्तों, जो आपका अंतरिक्ष स्टेशन है ना, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि बाहर निकल करके कुछ चीजों को की मेंटेनेंस करनी होती है। तो जब बाहर निकलना होता है तो बाहर निकल करके स्पेस में वॉक करना होता है, तो उसे कहते हैं स्पेस वॉक करना। तो ऐसे 7 बार ये स्पेस वॉक भी कर चुकी हैं और जा करके अपना वो मेंटेनेंस जो भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती है वो मेंटेन करके ये लोग वापस से आ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं विल्मोर के बारे में। बुच विल्मोर जो है ये 178 दिन गुजार चुके हैं अंतरिक्ष में। 1962 में ये जन्मे थे और इनके पास अगर एक्सपीरियंस पर आ जाए डायरेक्टली तो 2000 से सन 2000 से नासा के एस्ट्रोनॉट के रूप में ये जुड़े हुए हैं। विल्मोर ने भी 2 मिशनों में अंतरिक्ष में 178 दिन बिता रखे हैं। अब देखो ये लोग जाएंगे कहां पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। इसको समझो आप। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दोस्तों अंतरिक्ष में एक स्टेशन है, एक ठहराव है, एक समझ लो घर है। ये घर वहां पर इसलिए बनाया गया है, ये 400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह घर इसलिए बनाया गया है जिससे वहां से अंतरिक्ष को समझने में आसानी हो सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्योंकि आप जानते हो वायुमंडल में जो निचली परत है, क्षोभ मंडल है, वहीं पर सबसे ज्यादा वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं। इस वजह से कई बार क्या होता है यहाँ पर दूरबीन लगा दो या पहाड़ों पर लगा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन बहुत सारी डिस्टर्बेंस की वजह से हम लोग उतना क्लियर पिक्चर नहीं देख पाते हैं अंतरिक्ष का। तो अंतरिक्ष को समझने में, एक्सप्लोर करने में थोड़ा बहुत मुश्किलें आती है। तो ऐसा
कुछ ऐसा किया जाए कि हम लोग ये पूरा क्षोभ मंडल पार करके 400-500 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुछ ऐसा अपना एक ठहराव टाइप का बना दें कि वहां से अंतरिक्ष को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें, अपनी रिसर्च वगैरह कर सकें। तो ऐसा सोचा गया। उसके बाद क्या हुआ, 1998 में 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च किया गया। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान की जक्सा, रूस की रॉसकॉस्मोस और कनाडा की सीएसए, इन सब ने मिल करके बनाया। इसीलिए इसका नाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रखा गया है। इंटरनेशनल आप जानते हो, जब दो या दो से अधिक नेशंस की बात होती है तो इंटरनेशनल की बात होती है ना, उसे इंटरनेशनल कहते हैं। तो इसीलिए ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। हालांकि इस पर आधिपत्य अब नासा का ही है, समझो सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी वही है, तो पूरा कंट्रोल उसी का रहता है। रॉसकॉस्मोस जो है, हालांकि रूस से अभी अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन अब फिलहाल के लिए जब लॉन्च हुआ था तब इन्होंने भी सहयोग दिया था। ये 2030 में गिरा दिया जाएगा। ये भी मैं आपको करंट अफेयर में बता चुका हूं कि 2030-31 तक ये गिरा दिया जाएगा और ये प्रशांत महासागर या कहीं पैसिफिक ओशियन में गिराया जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, इसका काम समझ लो पूरा हो गया रहेगा। उसके बाद अभी के लिए फिलहाल कोई ऐसा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की योजना नहीं है कि मतलब कई देश मिल करके अपना कोई स्पेस स्टेशन लॉन्च कर रहे हो, लेकिन कुछ एक देश जो हैं वो एक दूसरे से मिल करके ऐसा लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े लेवल पर नहीं। जैसे रूस और चाइना मिल करके एक स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, इसमें मैक्सिमम जो हिस्सेदारी है वो चाइना की ही है। ऐसे ही एलन मस्क जो हैं ये भी अपना स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं। भारत भी घोषणा कर दिया है कि हम लोग भी 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो मतलब अब अलग अलग देश अपने अपने रूप से स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, कई देश मिल करके नहीं कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि पहले ही क्यों कई देश मिल करके किए थे, अकेले अकेले क्यों नहीं किए उसी टाइम। तो देखो ये स्पेस स्टेशन ना बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत इजी हो या बहुत सस्ते में हो गया हो, इसको बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हुए, और ये बन करके तब गया था वहां पर। ठीक है, 1998 में। तो ये जो है अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो ये समझ लो आप कि प्रतिदिन 24 घंटे में ये 16 चक्कर लगा लेता है पृथ्वी के। प्रतिदिन 24 घंटे में ये 16 चक्कर लगा लेता है, यानी कि समझो आप कि 3 घंटे में 2 चक्कर लगा लेता है। यानी 90 मिनट में प्रत्येक 90 मिनट में एक चक्कर ये पृथ्वी का लगा चुका होता है। इतना तेज इसकी स्पीड है। स्पीड की अगर बात करें तो ये 28,000 किलोमीटर प्रति आवर की, प्रति घंटे की रफ्तार से ये घूम रहा है। सोचो इतना बड़ा ये समझ लो स्ट्रक्चर है अंतरिक्ष में, उसके बाद ये 28,000 की स्पीड से घूम रहा है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर का आप ऐसे ही समझो कि 356 फीट का इसका सोलर एरे का विंग स्पैन है। ये पूरा जब फैलता है तो 356 फीट का है ये। और अभी तक जो सबसे बड़ा विमान बना हुआ है ना, जैसे एयरबस का है सबसे बड़ा विमान माना जाता है, उसका एयर विंग 262 फीट का है। उसका जो ये एयर विंग स्पैन है 262 फीट का है, उससे भी ये 100 फीट, लगभग 100 फीट ज्यादा ये इतना बड़ा इसका फैलाव है। और उसके बाद 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, और प्रत्येक 90 मिनट में एक चक्कर ये पूरा कर ले रहा है। 24 घंटे में 16 चक्कर लगा लेता है। तो ये फिलहाल वहां पर है, और इसी पर माइक्रोग्रेविटी में होते हैं रिसर्च। इसमें बाकायदे रूम वगैरह भी अवेलेबल हैं, जिम भी है। अब आप कहोगे कि जिम क्यों है, जिम क्या इतना जरूरी है, क्योंकि वहां पर बहुत कंजेस्टेड एरिया होता है। जिम की जरूरत इसलिए पड़ती है दोस्तों क्योंकि वहां पर जीरो ग्रेविटी होती है। तो जीरो ग्रेविटी होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, मसल्स वगैरह में ठीक से काम नहीं करते हैं। तो ऐसे में प्रत्येक एस्ट्रोनॉट को ये सिखाया जाता है कि हर दिन कम से कम 2 घंटे की जिम करो, एक्सरसाइज करो। तो 2 घंटे की एक्सरसाइज करने के लिए वहां पर जिम वगैरह की भी व्यवस्था है। 6 स्लीपिंग क्वार्टर हैं, 2 बाथरूम है इस स्पेस स्टेशन में। तो यहाँ पर जा रहे हैं बुच बिलमोर और सुनीता विलियम्स। तो ये थी हमारी वीडियो, कैसी लगी है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल के लिए अभी डिले हुआ है, और हो सकता है 2-3 दिनों के बाद ये मिशन लॉन्च किया जाए दोबारा से। इस पर जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। आपको ये एनालिसिस कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ऐसी वीडियोस और लाने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। इसके अलावा साथियों एक जरूरी सूचना ये है कि अप्रैल की ई बुक आ चुकी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। ई बुक क्या होता है कि पूरे महीने भर का करंट अफेयर का निचोड़ आपको एक पीडीएफ फाइल में करके दे दिया जाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो मात्र 20 रुपए में ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। ई बुक फॉर्मेट में रहता है।
चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होते हैं। इसमें लगभग 20-22 चैप्टर्स होते हैं। हर एक चैप्टर जैसे कि स्पोर्ट हो गया, आपका एनवायरमेंट, स्पोर्ट हो गया, इकोनॉमी हो गया, बैंकिंग हो गया, इसके अलावा इंटरनेशनल, नेशनल करंट अफेयर, बैंकिंग और ब्रांड एम्बेसडर, खेल खिलाड़ी, मतलब सब कुछ इसमें रहता है पूरा चैप्टर वाइज। बाकायदे 20-22 चैप्टर्स रहते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। पूरे महीने भर का श्योरिटी के साथ, 100% गारंटी के साथ आप करंट अफेयर आपका मजबूत हो जाएगा। हिंदी में भी अब आती है और इंग्लिश में भी आती है। ये आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। नंबर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 7235939467। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करोगे तो आपको क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उस पर 20 रुपए मात्र पेमेंट करके आप ई बुक ले सकते हो। ऐसे ही सभी महीनों की ई बुक ले सकते हो, 6 महीने की, 3 महीने की भी अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच। बाकी और भी वीडियोज हमारी आती रहती हैं, आप इनको देख सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।